शहर में नौकरी और जबरदस्ती शादी का फैसला। मैं एक छोटे से गांव से आता हूं, लेकिन मेरी नौकरी के कारण मुझे शहर में रहना पड़ा। मेरे माता पिता हमेशा से मेरे लिए चिंता करते थे और यही वजह थी कि वे चाहते थे कि मेरी जल्द से जल्द शादी हो जाए। एक दिन मेरे पिता ने मुझसे कहा कि वे अपने दोस्त की बेटी से मेरी शादी करना चाहते हैं। ये सुनकर मैं थोड़ी देर के लिए हैरान रह गया, क्योंकि मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा था। मैं अपने करियर पर ध्यान देना चाहता था और शादी के बारे में मेरा कोई प्लान नहीं था। मैंने अपने माता पिता से स्पष्ट रूप से कह दिया कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, खासकर किसी ऐसे व्यक्ति से जिसे मैं जानता भी नहीं। कुछ हफ्तों बाद मेरे माता पिता ने मुझे एक और लड़की से मिलने के लिए तैयार किया। मैंने सोचा चलो एक बार मिल लेते हैं। जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे एक प्यारी और सुंदर लड़की मिली जिसका नाम अंजलि था। उसकी सादगी और मासूमियत ने मुझे पहली नजर में ही प्रभावित कर दिया। उसकी मुस्कान में कुछ खास था जो सीधे मेरे दिल को छू गया। हम दोनों ने एक दूसरे से बात की और धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि अंजलि सिर्फ सुंदर ही नहीं, बल्कि बहुत ही समझदार और संवेदनशील भी है। उसकी सोच और मेरी सोच में बहुत समानता थी। वह भी अपने करियर और परिवार दोनों को महत्व देती थी। बातें करते करते हमें पता ही नहीं चला कि समय कैसे बीत गया। उस दिन के बाद मुझे अंजलि के बारे में और जानने की इच्छा होने लगी। हमारे बीच कई मुलाकातें हुई और हर बार मुझे यह एहसास हुआ कि वह मेरे लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो सकती है। एक दिन मैंने अंजलि से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया और उससे कहा कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। उसने भी खुशी खुशी हाँ कह दिया। हमारी शादी की तैयारियां शुरू हो गईं और मेरे माता पिता भी अंजलि से मिलकर बहुत खुश हुए। वे इस बात से संतुष्ट थे कि मैंने सही निर्णय लिया। आज हम दोनों खुशी खुशी अपने जीवन का हर पल एक साथ जी रहे हैं। ये कहानी सिर्फ मेरी और अंजलि की नहीं है, बल्कि ये उन सभी के लिए एक संदेश है कि जबरदस्ती किया गया कोई भी फैसला सही नहीं होता। हमें अपने जीवन के महत्वपूर्ण फैसले खुद लेने चाहिए और अपने दिल की सुननी चाहिए। आप अपनी कहानी को और भी व्यक्तिगत अनुभवों और विचारों से समृद्ध बना सकते हैं। क्या यह आपके लिए ठीक है? अगर आप कुछ जोड़ना या बदलना चाहते हैं तो मुझे बताएं।